अच्छा, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जिससे लगता है कि भाई उसे तो सब कुछ पता है? चलिए, आज मिलते हैं एक ऐसी ही अनोखी बहू से जिन्हें घरवाले प्यार से 5G बहू बुलाते हैं। आजकल तो ऐसा है ना कि कोई भी सवाल हो जवाब गूगल बाबा के पास होता है। लेकिन एक घर ऐसा भी है जहां गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहां है अमृता, एक ऐसी बहू जिसकी जानकारी की स्पीड 5G से भी तेज है और नॉलेज गूगल से भी ज्यादा। इसीलिए तो घर में किसी को गूगल की याद ही नहीं आती। तो ये 5G बहू का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो जिसे हर चीज के बारे में पता है। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, जवाब तो समझिए पहले से ही तैयार है। और हाँ, इनका एक तकिया कलाम भी है जो हर बात पर सुनने को मिल जाता है, मुझे सब पता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इनकी ये जो एक्सपर्ट वाली नॉलेज है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आती है। शुरुआत करते हैं ऑफिस लाइफ से। तो हुआ यूं कि एक दिन घर में प्राइवेट जॉब की मुश्किलों पर बात चल रही थी। अमृता ने तो झट से ऑफिस का पूरा सीन ऐसे बता दिया जैसे बरसों से काम कर रही हूं। एंट्री डालो, दिन भर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखो, चारों तरफ कैमरे और ऊपर से बॉस की लगातार चिक चिक। और मजे की बात जानते हैं क्या है? उन्होंने आज तक नौकरी की ही नहीं। और जब किसी ने पूछ लिया कि भाई तुम्हें ये सब कैसे पता, तो जवाब तो बिल्कुल तैयार था। आत्मविश्वास देखिए, कभी कम नहीं होता। अब इनकी जानकारी सिर्फ ऑफिस तक ही नहीं रुकती। अरे, ये तो चलती फिरती डॉक्टर भी हैं। जब सास की सहेली ने घुटनों के दर्द के बारे में बताया, तो अमृता ने फौरन योगा और काले तिल वाला घरेलू नुस्खा बता दिया। इतना ही नहीं, अपने पति के दोस्तों को भी ऑफिस में बैठे बैठे करने वाली एक्सरसाइज समझा डाली। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जानकारी का सोर्स क्या है? तो भाई उनका कहना है कि ये सब उनके साथ पहले हो चुका है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो या ऑफिस की थकान। यही तो उनकी खासियत है। अब आते हैं डिजिटल दुनिया पर। देखते हैं यहाँ इनकी नॉलेज परिवार के कैसे काम आई। एक शाम की बात है, पूरे परिवार का मन हुआ कि चलो बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं। पर दिक्कत ये थी कि किसी को भी अच्छे ऑफर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब ऐसे में कौन मदद करेगा? तो जाहिर है सबकी उम्मीद की नजरें किस पे टिकी? हमारी 5G बहू पर। और भाई उन्होंने निराश भी नहीं किया। अमृता ने न सिर्फ इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी सब गिना दिया, बल्कि एक ऐसा सीक्रेट ऐप भी बता दिया जहां शुक्रवार को 70% तक का डिस्काउंट मिलता है। ये देखकर उनकी सास तो इतनी खुश हुई कि गर्व से बोल पड़ी, हमारी बहू तो वो भी जानती है जो किसी को नहीं पता। मतलब अब तो परिवार पूरी तरह से उन पर निर्भर था। लेकिन अब एक ऐसी चुनौती सामने आने वाली थी जो सुनने में ही नामुमकिन लग रही थी। हुआ ये कि अमृता के पति अमित को उनके दोस्त ने एक कोरा कागज भेजा और साथ में कहा कि इस पर एक सीक्रेट मैसेज लिखा है। अब बताइए कोरे कागज को भला कोई कैसे पढ़ सकता है? पर हमारी 5G बहू के लिए कुछ भी नामुमकिन कहाँ था। उन्होंने बड़े आराम से एक मोमबत्ती मंगवाई और अमित से कहा कि कागज को धीरे धीरे उसकी लौ के ऊपर घुमाओ और फिर जादू की तरह कागज पर अक्षर उभरने लगे। तो इस जादू के पीछे का राज क्या था? अरे कोई जादू वादू नहीं था। असल में वो संदेश नींबू के रस से लिखा गया था, जो गर्मी के संपर्क में आते ही भूरा हो जाता है और दिखने लगता है। और अमृता को ये सब कैसे पता चला? अरे भाई, क्योंकि वो बचपन में अपनी सहेलियों के साथ ऐसे खेल खेला करती थी। और फिर से उनका वही फेमस डायलॉग, मुझे सब पता है। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं। अमृता प्रेग्नेंट हैं और अपनी सास के साथ रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई हैं। डॉक्टर ने अमृता को आयरन से भरपूर खाना खाने की सलाह दी। अब इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बताती कि क्या क्या खाना है, अमृता ने तो खुद ही पूरी लिस्ट गिना दी। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि किशमिश, अनार और पालक खाना चाहिए, बल्कि उसके पीछे का साइंस भी समझा दिया कि आयरन को शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम की भी जरूरत होती है। अमृता का ये ज्ञान देखकर तो डॉक्टर भी दंग रह गईं। उन्होंने उनकी सास से कहा, वाह, आपकी बहू तो पहले से ही सब जानती है। इतनी जानकारी तो बहुत कम लड़कियों को होती है। अब ये तारीफ सुनकर सास ने भी अमृता को प्यार से छेड़ दिया और वही पुरानी बात दोहराई, अच्छा तो तुम्हें ये सब इसलिए पता है क्योंकि ये तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है ना? और शायद जिंदगी में पहली बार हमारी 5G बहू के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने शर्माते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकती। ये सुनकर डॉक्टर और सास दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। भाई सही बात है, कुछ चीजों का ज्ञान तो अनुभव से ही आता है।